सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवान ज्ञान दीपक में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी को चार चांद लगाने वाली है और आपके जीवन के विकास में जो बाधाएं हैं और जो विकास के बाधाओं से मुक्ति है वो इन शब्दों के अनुसार होते हैं। शब्द अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं और मोटिवेट यूनिवर्स नामक एक किताब में, एक बुक में मैंने पढ़ा कि आप दिन भर जब तक आपका चेतन मन कॉन्शस जो आपका है उसके द्वारा शब्दों का प्रयोग जो आप करते हैं वो काउंटिंग होता है। उन शब्दों से निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का विकास होता है, उसका मैसेज यूनिवर्स में जाता है। आप जिस समय आप सो करके शयन से उठते हैं और जब तक फिर आप शयन कक्ष में फिर दोबारा सोते नहीं हैं, इस बीच में जितने भी आप शब्द का उच्चारण करते हैं इसका एक मैसेज ब्रह्मांड में जाता है। तो मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है शब्दों का प्रयोग करना। एक शब्द जिंदगी आपको बना सकती है और एक शब्द आपकी ज़िंदगी को निगेटिविटी में कर सकती है। विश्वास इंसान खो देता है, इसलिए शब्दों का प्रयोग को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इस प्रकार संत कबीरदास ने भी एक महान संदेश दिया है पूरे विश्व को कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। यानी हृदय में सोच लीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं और ये बोलना और शब्दों का प्रयोग, प्लेसमेंट, शब्दों का प्लेसमेंट करना यदि आपको आ गया तो फिर आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। और इसकी पावर, विल पावर श्री कृष्णा कॉन्शसनेस से आती है। जब आप सतोगुनी सोच, सतोगुनी आहार, सतोगुनी विचार, सतोगुनी मानसिकता में आएंगे तो इसका पहला प्रधान है कि कम बोलना और शुद्ध बोलना। और जिनको अपार दुख है वो मूर्ख हैं, जिनके हृदय में अहंकार है, जिनके हृदय में अंधकार भरा हुआ है, वो तामसिक विचार वाले हैं। उनका वचन में, उनके शब्दों में कोई ब्रेक नहीं है और बड़े कड़े शब्दों में भी जहाँ प्लेसमेंट जो करते हैं वो बनी बनाई बात भी उनकी बिगड़ जाती है। इसलिए तमाम स्टूडेंट्स से मेरा ये कहना है, तमाम सनातनी भाइयों बहनों से कहना है कि यूनिवर्स के किताब के अनुसार, उस राइटर के अनुसार इस बात का संकेत मिलता है कि आप जो भी वर्ड करें, जो शब्द का प्रयोग करें वो पॉजिटिव वाला हो, निगेटिव वाला वर्ड का इस्तेमाल ना करें। पॉजिटिव, दिन भर आप पॉजिटिव थिंकिंग करें। मैंने एक दिन वीडियो कंटेंट में कहा था कि चाहे आपका परिस्थिति जो भी हो लेकिन निगेटिविटी हाय ना करें। भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, स्वस्थ शरीर दिए हैं। ये बहुत बड़ी दौलत है। इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। आपको सूर्य का रोशनी, जल, वायु उपलब्ध है, इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू करना चाहिए। ब्रह्मांड संहिता में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि यूनिवर्स में आपका प्रत्येक एक्टिविटीज जो आप दिन भर में करते हो, बोलते हो, सोचते हो, चिंतन मनन करते हो, सभी का मैसेज यूनिवर्स में तत्काल चला जाता है। जिस प्रकार मोबाइल का इंटरनेट है और इंटरनेट में जब वो मोबाइल का चार्जिंग जो आप रिचार्ज करते हो
तो मोबाइल चालू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे ही हम जगते हैं तो हम रिचार्ज हो जाते हैं, और उस समय से जितने भी हमारी एक्टिविटी, जितनी भी वानियाँ, जितने भी कार्यक्रम, जो कुछ भी हम करते हैं यूनिवर्स में, इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं, इसका मैसेज यूनिवर्स तक चला जाता है। इसलिए ये 3 काम अवश्य करें। पहला कि आप शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें, नंबर 1। नंबर 2, आप निगेटिविटी बातचीत न करें, जो है बहुत है। ये आप एक अंधा से पूछेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्यारा चीज़ क्या है, वो क्या कहेगा कि सबसे प्यारा चीज़ 2 आँखें, जिनके 2 आँख हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा धनवान है। और जो व्यक्ति बहरे हैं उनसे अगर उनकी राय पूछा जाए तो बोले कि सबसे कीमती चीज़ कान है, कि अगर कान ही न हो तो हम कथा श्रवण कैसे करेंगे। इसलिए कान भी, इसलिए जितने भी हमारे अंग जो प्रभु ने बनाए हैं, यूनिवर्स को थैंक यू करना चाहिए, जो उन्होंने इतना सुंदर काया, इतना सुंदर आत्मा, इतना सुंदर ब्रेन, सूझबूझ, समझ, चेतना का विकास के लिए एक साधन दिए हैं। इसके लिए हम उनको थैंक यू भी नहीं करते हैं, इसलिए उनको थैंक यू यूनिवर्स करना जरूरी है। यूनिवर्स के साथ में आप चलेंगे, आप देखेंगे, आप 10 बार बोलें कि मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं निरोग हूँ, मैं बहुत आनंदमय जीवन बिता रहा हूँ। आप 10 बार बोलेंगे, आपका कायनात उसी प्रकार का मैसेज देना शुरू करेगा, उस तरह से आपका विकास शुरू हो जाएगा। लेकिन आप दिन भर में 10 बार निगेटिविटी वाला बात करते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चिंतित हूँ, इसका सारा एक्टिविटीज़ कायनात यानी यूनिवर्स में मैसेज चला जाता है, जिसका आपका निगेटिविटी आपके ऊपर में छाया जा रहा है। आपका मन में, आपके कर्म में, आपके वचन में निगेटिविटी आ जाती है और आपका विकास ठप हो जाता है। बन काम आपका वर्ड के चलते बिगड़ जाते हैं। आप देखेंगे कि एक मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लेकिन किसी का बिजनेस बहुत तेज़ी से चल जाता है और किसी का बिजनेस ठप हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि जो बिजनेस चलता है वो शब्दों का प्लेसमेंट वो अगर वो जानता है। आप कोई भी इंटरव्यू में जाते हो, क्वेश्चन जो एग्जामिनर जांच करना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं जो सवाल, उसका जवाब में जो आप शब्दों का प्लेसमेंट करते हो, जो जवाब देते हो, उससे वो एग्जामिनर भली भांति समझ लेता है कि ये कितना टैलेंट है और इसका योग्यता कितना है, ये जान जाता है। इसलिए मेरे सभी सनातनी भाइयों से कहना है कि ज्ञान और एजुकेशन, ये दोनों में बहुत अंतर है। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग भी फेल हो जाते हैं, उनके मुंह से भी अपशब्द निकल जाते हैं। इसलिए अपशब्दों का प्रयोग करना बंद करें, अपशब्द को नहीं निकालें। इससे अच्छा मौन रहें। मौन रहने से ही आपका आध्यात्म जीवन में प्रवेश पाएंगे। और मौन यदि नहीं है और आप यदि भौतिकवादी हैं, आप बात करने का बैलेंस नहीं है, आप बोलना चाहिए क्या और बोल देते हैं क्या, करना चाहिए क्या और कर देते हैं क्या, खाना चाहिए क्या और खा लेते हैं क्या, माने आपका लाइफ में कोई बैलेंस नहीं है, डिसबैलेंस हो गए हैं, तो आपका सारा चीज़ मानसिक, तामसिक, माने मानसिक भी जो कॉन्फिडेंस है वो भी आत्मबल कमज़ोर हो जाएगा। उसके जगह पर आपको डाउट हो जाएगा कि पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं होंगे, एग्ज़ाम में पास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डाउट आ जाएगा। डाउट आने से आपका निगेटिविटी हो जाएगी, तो जो भी आप जानते हो लिखने के लिए वो भी आप एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ये है संदेश है जो मैंने आज ही ये ईयरली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में एक किताब में पढ़ा, यूनिवर्स मोटिवेट। उसमें यूनिवर्स के बारे में, शब्दों का प्रयोग के बारे में, सोच, अपना जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, मन क्रम वचन जो हम करते हैं, इसका मैसेज यूनिवर्स में जाते रहता है और उसका जो तरंग के द्वारा और उसका जो नेटवर्क है यूनिवर्स का, उसमें हम चले जाते हैं और उसी के अनुसार हमारा फिर ग्रो होना प्रारंभ हो जाता है।
यही जीवन का विकास का मूल मार्ग है। और इस मन को कंट्रोल करने के लिए भागवत गीता का अध्ययन बहुत जरूरी है। ये भागवत गीता में यही शिक्षा दे रहा है कि आप अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड को कंट्रोल करना है, तब आपके शब्दों में कंट्रोल हो जाएंगे और तब आप आध्यात्मिक वानियाँ, मधुर वानियाँ और जो बात आपको बोलना चाहिए उन वर्ड का प्लेसमेंट, शब्दों का प्लेसमेंट करना, जहाँ क्या शब्द बोलना है, ये कला आपके अंदर आ जाएगी, जिससे क्या हो आपका बिगड़े हुए काम भी बनते चले जाएंगे और बिगड़े हुए विकास नहीं है तो आप फेलियर हो गए, वहाँ से भी आप विकास के मार्ग को आसानी से पा सकते हैं। आप जो चाहेंगे वो आप कर सकते हैं। आप इतना याद रखें कि शब्दों का प्लेसमेंट सोच समझ कर करें। आज की कथा ये। राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।